मुसलमान इस बात पर कभी यकीन रखते हैं कि जंगो जदल में अल्लाह की नुसरत मोमिनों के साथ होती है और इन्हें ताईद गैबी हासिल हो जाती है। कुरान और हदीस में ग़ज़वात और इस्लामी जहाद के दौरान ऐसे वाक़यात की सदाकत बयान की गई है कि अल्लाह के फरिश्ते अहले ईमान के साथ शाना बशाना शरीक हुए और ये सिलसिला कभी भी मुअत्तल नहीं हो सका। इसका एक बड़ा सबूत भारत के साथ पाकिस्तान की जंगों के दौरान मुतअद्दिद बार मिला है, जब भारत की भारी भरकम फौज के मुकाबले में पाक फौज के ईमान सिर्फ सरफरोशों को ताईद गैबी से मदद मिलती रही और इन्होंने दुश्मन पर गलबा पाकर नुसरत हासिल की। जंगे सितंबर 1965 में कई ऐसे रूहानी वाक़यात रोनमा हुए जिनके रावी खुद भारतीय फौजी हकाम भी हैं। मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताब लब्बैक में लिखा है कि जब 1965 की जंग शुरू हुई तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला के नेक बंदों ने रसूल अल्लाह की ज़ियारत फरमाई और देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में असहाबे बदर के साथ पाकिस्तानी फौज की मदद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, हमें इसका दिफा करना है। रोजनामा कोहिस्तान ने 10 सितंबर 1965 के रोज लिखा कि एक शख्स ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को ख्वाब में देखा है कि वो मुजाहिदीन में असला तकसीम फरमा रहे हैं। इसी तरह एक दरबार के एक मुजावर ने कहा कि जिस दिन रात को पाकिस्तान पर हमला हुआ, गुम्बद के अंदर से हय्य अलल जहाद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रोजनामा जंग ने 24 सितंबर 1965 के इशात में बयान किया कि दो फौजियों का बयान है कि इन्हें बुजुर्गों पर एतकाद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से सियालकोट के महाज पर एक बुजुर्ग को घोड़े पर सवार होकर लड़ते देखा। इनकी सैफ यानी तलवार पर लिखा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात मशहूर हैं। रोजनामा जंग ने ही 12 अक्टूबर 1965 में ये वाक़या बयान किया कि पाकिस्तान अफवाज ने अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या अली के नारे लगाते हुए भारतीय टिड्डी दल फौज को बुरी तरह शिकस्त दी है, जबकि इस मार्का में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम अपने मुजाहिदों के सरों पर मौजूद थे। इसी तरह डॉक्टर तसव्वुर हुसैन ने अपने कालम में ये लिखा था कि जंग के दौरान पाक फौज और पाकिस्तानियों ने तो रूहानी इमदाद का निज़ारा किया ही था, लेकिन भारतीय फौजियों ने खुद अपनी नजरों से अपने हमलों को नाकाम होते देखा था। जंग में कैद होने वाले भारतीय फौजियों का कहना था कि जब हम बारूदी गोला पाकिस्तान की हदूद में फेंकते तो वो गोला कोई सफेद लिबास में मलबूस फोर्स हाथ में पकड़कर वापस हमारी तरफ फेंक देती। जब तक वो गोला इस सफेद लिबास वाले जवानों के हाथ में रहता तो वो ना तो फटता और ना ही किसी किस्म का नुकसान करता, मगर जैसे ही वो फौलादी जवान वापस हमारी तरफ फेंकते तो वो फौरन फट जाता और हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर जाता। ऐसी मखलूक से हमारा जानी और फौजी साजो सामान का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे हमारी हिम्मत टूट गई, हमारे हौसले पस्त हो गए, हमारे जवानों में खौफ, डर और दहशत बैठ गई थी। पाक फौज की पूरी दुनिया में महातों को तस्लीम किया जाता है तो इसकी एक बुनियादी वजह यही है कि जंगे सितंबर के बाद आलमी मुबस्सिरीन ने भी इनके अंदर ग़ज़वा बदर के मुजाहिदीन के जज्बे को देखा था और ऐसी फौज से जीतना आसान नहीं। इसमें कोई भी शक नहीं कि पाक फौज में मोमिनाना शुजाअत और ईमान बल यकीन बदरजाए अतम मौजूद है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो ने आपको किसी हद तक महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरह आसानी मिलती रहे।